वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। अब आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। अगर आप पे नेगेटिव एंटिटी का साया है या अगर आप पे किसी ने बंधन लगा दिया है, किसी ने आपके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया कर दी है, तो उसके लिए ये करें, ऐसा करें, ये कवच पहन लें, ये पहन लें। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है और मैं आपको पूरा एलाबोरेट करके बताऊंगा कि वो ऐसा जो करना है वो क्यों करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर जो मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सिम्टम्स बताए हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक, कि अगर आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी का साया है या यूर कुछ भी ऐसी चीज़ जो सुपर नेचुरल है आपके साथ हो रही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल कि क्या जो नेगेटिव एंटिटी है, सुपर नेचुरल एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, क्या वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप एक हॉन्टेड घर में हो, वो घर में ऑलरेडी पहले थी और आप मूव्ड इन हो गए? क्या वो इस वजह से हो रही है कि आप कहीं से जा रहे थे और वो चीज़ आपके साथ लग के आ गई? क्या वो आपके साथ इसलिए हो रही है कि आपने शक्तिपीठ पे किसी शक्तिपीठ के आगे सर नहीं झुकाया, या फिर आपने कुछ शक्तिपीठ का मतलब है टेम्पल, मॉस्क, चर्च, कोई भी चीज़ है, आप उसको बुरा भला बोल के और आप निकल गए? क्या आपके ऊपर जो चीज़ है वो किसी ने आपके ऊपर तंत्र की से छुड़वाई हुई है? या क्या आपके ऊपर जो सुपर नेचुरल एक्टिविटी है क्या वो इस वजह से हो रही है कि आपने कोई साधना उठाई थी और आपने पूरी नहीं करी? तो फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई आपसे एनवी यानी कि आपसे कोई जलन करता हो और जलन की वजह से उन्होंने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा दी हो। कई बार किसी की बददुआ लग गई आप पे, पोर्टल खुल गया और उस पोर्टल के थ्रू कोई चीज़ नेगेटिव एंटिटी आपके साथ लग गई। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। अब अगर आप कहीं से निकल रहे थे, कोई हवा या जैसे कोई साया आपके साथ लग गया, वो इजी टू रिमूव है कंपेयर टू अगर किसी ने तंत्र विद्या से आपके ऊपर लगाया है। अगर किसी चीज़ को बलि दे के चलाया है तो वो चीज़ को हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर कोई दैविक चीज़ आप पर रुष्ट हो गई है, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इन द सेंस कि फिर उसमें ये नहीं होता कि अगर कोई दैविक शक्ति है और वहाँ पर रुष्ट हुई है तो उनको मनाना पड़ता है। फिर कोई साया है उसे हटाना होता है। साया तो कैसे भी हटा लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दैविक शक्ति को फिर मनाना है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चल रहे थे और कोई साया यानी कि कोई वहाँ पे कोई घोस्ट था, जो भी हॉन्टेड जो चीज़ थी वो आपके साथ लग गई, यानी कि आपके साथ साया लग गया। अब आप कहोगे कि यार हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आप उस पूजा पाठ को डायरेक्शन दे रहे हो क्या? डायरेक्शन इन द सेंस कि मान लो आपको मैंने गन दी, उसमें बुलेट्स दी, आप उसे सिर्फ हवाई फायर करोगे तो टारगेट पे थोड़ी लगेगी। उसको टारगेट तक आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना। अगर टारगेट आपके सामने है और आप आंख बंद करके इधर उधर गोलियां मार रहे हो, टारगेट पे थोड़ी लगेगी। तो आप पूजा कर रहे हो लेकिन आप उसे डायरेक्शन नहीं दे रहे पूजा को। पूजा क्या है? इट इज़ द वे यू आर जनरेटिंग एनर्जी। आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, वो एनर्जी डिस्पर्स हो रही है पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे जो यूनिवर्स है उसमें डिस्पर्स हो रही है। आप उस पूरी एनर्जी को जो एनवायरनमेंट में, जो यूनिवर्स में डिस्पर्स हो रही है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक डायरेक्शन में छोड़ दो। अगर वो चीज़, अगर आपकी ऊर्जा, उस जो ऊर्जा आपके ऊपर लगी है, जो नेगेटिव फोर्स आपके ऊपर लगी है, और आपकी पॉजिटिव फोर्स जो आप जनरेट कर रहे हो पूजा से, वो ज़्यादा है, तो वो उस नेगेटिविटी को एकदम हटा के एक साइड कर देगी। ठीक है, दिस इज़ अ टेक्निकल, इट्स वेरी टेक्निकल। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि यार ये इसका रीज़न, एवरीथिंग हैज़ अ स्पेसिफिक रीज़न। ये आप एनर्जी अगर जनरेट करो तो उसको डायरेक्शन दो। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन कैसे दी जाए। आपने बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिसमें वो बताते हैं संकल्प का।
संकल्प क्या है? जब हम संकल्प लेते हैं तो हम उस ऊर्जा को जो हम जनरेट करेंगे संकल्प लेने के बाद, हमने उसके लिए डायरेक्शन ऑलरेडी निर्धारित कर दी कि अगर मैं जो पूजा करूँगा ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि यार आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, या आपका कुछ जॉब पे गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये कुछ सुपर नेचुरल की वजह से हो रहा है, तो आप क्या करें? आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता की, तो आप उसी पूजा को रखें, वैसे ही रखें, ठीक है। लेकिन इस बार आप क्या करें, हाथ में जल लें और आप संकल्प करें। आप अपने देवता का नाम लें, हे देवता जो भी हैं, मैं आपकी ये जो पूजा कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, इनका पुत्र हूँ, अपने माँ बाप का नाम ले, मैं इनका पुत्र हूँ, और मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं अगले 21 दिन तक जो मैं पूजा करूँगा, इसके फल के स्वरूप जो मेरे साथ ये नेगेटिव जो भी चीज़ एंटिटी है, नेगेटिव जो भी है, ये हट जाए, ठीक है। अगर ये ना हटे तो इसको हटाने का मुझे मार्ग दिखा दो 21 दिन के अंदर, और फिर वो जल को आप उस देवता के जो आपके मंदिर में स्थापित है उनके चरणों में छोड़ दो, ठीक है। आप सिर्फ इतना करोगे ना, और जब उसके बाद आप पूजा करोगे डेली, 2-3 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप फिर नेक्स्ट डे पूजा करें, पूजा करने के बाद हाथ में जल लें, कहें कि हे मेरे देवता, मैं अपना नाम लें, ये गोत्र है, ये मैं आज का सारा पूजा का फल आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये जो पूजा का फल है ये मेरे उस संकल्प के लिए समर्पित कर रहा हूँ जो मैंने संकल्प उठाया है 21 दिन का, और वो वापस पूरी पूजा को वापस अपने देवता के चरणों में छोड़ दें। ऐसा आपको डेली करना है उतने दिन तक। और अगर हो सके तो आप अपने देवता, जिस देवता को मानते हैं उनके मंदिर में जाएं, उतने ही दिन तक, जितने दिन आपके चल रहा है, डेली जाएं, उनका भोग करवाएं, फूल, फल और मिठाई, 3 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, सेवा करो उनकी। जैसे ही आप ये सेवा को अपनी पूजा के साथ मिला दोगे, आपका जो इंटेंसिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो वो जो भी नेगेटिव फोर्स है उसको काउंटर करने में बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर वो नेगेटिव फोर्स आपकी पूजा की फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको आपके जो देवता हैं वो इंडिकेशन दिखा देंगे कि इसको हटाने का तरीका ये है। आपको सपने में आके बताएं, या कोई आपसे आदमी ऑटोमेटिकली ऐसे टकरा जाएगा, किसी को भेज देंगे वो आपकी लाइफ में जो इस चीज़ को हटाने के जानता हो, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें ना कि हम कुछ ना करें और यार कोई मिल जाए, भाई कोई मिलेगा तो पैसे लूट के ले जाएगा, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी ख़राब चल रहा है। ये सोच लो, अगर नेगेटिव फोर्स आपके ऊपर है और उस टाइम पे आप कोई सोच रहे हो कि कोई मिल जाए जो हटा दे, तो वो नेगेटिव फोर्स आपको अच्छे आदमी से थोड़ी मिलने देगी, वो गलत आदमी से मिलवाएगी जो आपको और लूटेगा और उस फोर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो ऐसे समय पे आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी शरण लें, उनकी सेवा करें, संकल्प करके सेवा करें। मिनिमम 21 दिन आपको सेवा करनी है। जो नॉर्मल पूजा कर रहे हो, पूजा को संकल्प से करो, उनकी सेवा करो। और अगर आपको लग रहा है यार कि अभी भी ठीक नहीं हो तो 41 डेज़ करो। 100% आपको जो भी नेगेटिव फोर्स आपको परेशान कर रही है वो हटेगी ही हटेगी। अगर नहीं हटेगी तो आपका जो देवता है वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि इस देवी देवता के पास जाओ। वो खुद भेज देंगे आपको, ऑटोमेटिकली भेज देंगे। हमारे जो सनातन धर्म है, हर देवी देवता का प्रोफाइल है। गणेश का प्रोफाइल उनका जो कहानियाँ जिसमें उन्होंने दुष्टों का संहार करा वो बहुत फ्यू हैं। क्यों? उनको रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है कि जो घर में मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है उसकी भरमार कर देते हैं वो, चाहे वो पैसा हो, जो भी चीज़ है मटीरियलिस्टिक चीज़ें एक्वायर करने के लिए। तो अगर आपके ऊपर नेगेटिव फोर्स है और आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी आपको डायरेक्शन दे देंगे कि यार ये जो डिपार्टमेंट है ये शिव जी का है, या ये भैरव का है, ये काली का है। उस साइड आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर देंगे वो।
अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसी ने तंत्र से चलाई है तो उसको उस देवी देवता की तरफ ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन कर देंगे। तो हर देवी देवता में बहुत पावर होती है, लेकिन उनका जो प्रोफाइल है, उनकी जो एनर्जी है वो अलग है, ठीक है ना। अब अगर आपके सामने लोहा है, लोहे को काटना, तो आप आरी तो चलाओगे इस पर लोहे काटने की, कुल्हाड़ी से थोड़ी कट जाएगा वो, ठीक है ना, या चक्कू से थोड़ी कटेगा लोहा, उसे लोहा काटने के लिए लोहा काटने की आरी चाहिए। तो इसी तरीके से जो चीज़ चल के आई है उसको उसी तरीके की शक्ति से ही हटाना होता है। हाँ, जो आपके देवी देवता हैं वो आपको इंडिकेशन दे देंगे, वो आपकी मदद कर देंगे, आपको उस डायरेक्शन में डाल देंगे, आपको ऐसे इंसान से मिलवा देंगे या आपको ऐसी शक्ति के शरण में भेज देंगे ऑटोमेटिकली। ये होगा, वो खुद कर देंगे, इतना खुद करेंगे अगर आप उनकी इस तरीके से सेवा करें। 21 दिन, एक 41 डेज़, 21 डेज़ का संकल्प लेके आप उनकी पूजा पाठ को हर रोज़ उनके चरणों में समर्पित करें और उनको कहें कि इस पूजा पाठ के प्रभाव से मेरे पर जो नेगेटिव फोर्स जो भी लगी है तंत्र मंत्र, इसे हटा दो या हटाने का रास्ता दिखा दो, तो ये हो जाएगा 100%। लेकिन आपको संकल्प लेके उस डायरेक्शन में वो पूरी एनर्जी छोड़नी है। लोग पूजा पाठ करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में वो पूरी यूनिवर्स में, तो फिर वो सब जगह जा रही है भाई। बंदूक को डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी ना, गोली अपने आप थोड़ी चलेगी डायरेक्शन में। बंदूक अगर आप चला रहे हो तो आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, ताकि जो बुलेट है, बुलेट उस निशाने पे लगे जहाँ पे आपको मारना है। तो ये था आज की वीडियो में कि डायरेक्शन देनी ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हनुमान जी, बजरंग बली के पास जाएं और उनकी, अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र चलाया है जो कट नहीं रहा है, तो बजरंग बली की कैसे सेवा करें और उसमें क्या क्या आपको बाउंडेशंस का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपके ऊपर एकदम आपको इफ़ेक्ट दिख जाएगा उसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके दिन अच्छा हो। जय महाकाली।